ग्राम पंचायत की प्रोसेस तो कुछ नहीं होता काम में। सरकार से पैसा नहीं मिला है, उसके बावजूद भी आप एडजस्ट करके काम करवा रहे हैं। 99% तो गांव में पूरा काम हो चुका है। निजी खर्चे से डाल हाँ, रहे हैं। घर के डाल देते हैं। कोई भी बोलता है कि साहब ये हमारे ये समस्या, तो हाथों हाथ काम कराता हूँ मैं। तो आपके साथ ऐसा होता है? वो तो भी मैं आपसे क्या बोलूँ। देखो, सरपंच के पैसे खा गया, काम नहीं किया, सड़क का जो मटेरियल आता है वो घर पे चला गया। बिल्कुल, ये बात तो सही है, मैं भी सुनता हूँ। हाँ। मैंने तो देखा नहीं है, मगर सुनता हूँ कि ये पैसा खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, बिल्कुल सुनता हूँ। आपका अच्छा खासा साउथ में बिजनेस चल रहा है, गांव में आकर के आपने सरपंच का चुनाव लड़ा। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था। राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार लोग सरपंच चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राजस्थान में कब सरपंच के चुनाव होंगे। लेकिन इसी बीच हम हर ग्राम पंचायत में, बहुत सारी पंचायतों में जाकर के दिखा रहे हैं कि सरपंचों ने किस तरीके से काम किया है, कौन सी ग्राम पंचायत में विकास हुआ है, कहां पर क्या काम हुआ है। बहुत सारे ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने काम किया है और उनके पास दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, और हम लगातार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कहां पर क्या काम हुआ है। और बहुत सारे सरपंच, ऐसा नहीं है कि सरपंचों के कार्यकाल में काम नहीं होता है, बहुत सारे सरपंच हैं जो अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और काफी हद तक करप्शन भी कम हुआ है और गांवों में विकास दिख भी रहा है। अभी हम मौजूद हैं जालोर जिले की अहोर तहसील की रायथल ग्राम पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह राजपुरोहित। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ग्राम पंचायत में पिछला जो काम था उसकी तुलना में बहुत अच्छा काम किया है और गांव की पूरी तस्वीर जो है वो भी बदल चुकी है। काम दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पूरी गांव में, पूरी पंचायत में सीवरेज की लाइनें बिछ गई हैं। पूरे गांव में जो गंदगी थी, पूरे गांव में जहां सड़कों पर पानी बरता था, अब कहीं पर भी पानी नहीं बरता है। अब स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, पहले नहीं था, 2 कमरों में चलता था, नया स्वास्थ्य केंद्र बन गया। सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे गांव में, रोड लाइटें लग गई, पूरी गंदगी खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया। तो हमारे साथ मौजूद है जसराज सिंह राजपुरोहित, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है पिछले कार्यकाल में। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं और काफ़ी आपने अच्छा काम किया है। तो किस तरीके से, पहले तो हम बात करेंगे सरपंच चुनाव को लेकर कि आपने पहले सोचा था कि गाँव में कुछ बदलाव करना है, या क्या कुछ वजह आपको नजर आई जिसकी वजह से आपको लगा कि अब मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर गाँव वालों ने बोला कि आप आगे आइए और सरपंच का चुनाव लड़िए? बिल्कुल, आपको धन्यवाद है। पहले मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रह चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा एक बार इस जनता की सेवा करना। एक्चुअली हम प्रवासी हैं, हमारा तमिलनाडु में बिजनेस है, आज भी बिजनेस है। और हमने सोचा कि हमारे पिताजी की बात क्यों नहीं रखे। 2019 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और 2020 में जब जनरल सीट आई तो हमने चुनाव का एक माहौल बनाया और गांव वालों ने भी बहुत मदद की। गांव वालों ने कि आप जैसे ईमानदार आदमी की इनको जरूरत है। तो हमने चुनाव लड़ा और अच्छे लोगों ने वोट दिया और हम जीत गए। जीतने के बाद तुरंत अपना कोरोना आ गया। कोरोना में इतनी पहले हमको तो मालूम था, कोरोना में इतनी समस्या आ गई कि जालोर जिले के अंदर पहला कोरोना पॉजिटिव राइट हमारे गांव में आया। अच्छा, रायथल में? हाँ, बिल्कुल पूरे जिले में। तो उनकी हमने पूरी मदद की, उनको हमने नेगेटिव बनाया। उसके बाद हमने गांव को सतर्क किया। सतर्क करने के बाद उसके बाद कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। उसके बाद में फिर हमने 2023 के अंदर हमारे यहाँ विपट जाए तूफान इतना भयंकर आया कि जालोर जिला क्या राजस्थान का देखो हर सुरसिया में रायथल था। तो उसमें 6 महीना लगा हमने लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ से लोगों को बसाया और उन लोगों को हमने सुरक्षित जगह पर रखा। उनकी भोजन की व्यवस्था की, उनको खाने पीने की मैंने सेम मेरे निजी खर्चे से मैंने की। और उसके बाद मुझे कलेक्टर साहब ने अवार्ड भी दिया, धन्यवाद दिया, सम्मानित भी किया। फिर बाद में मैंने काम सोचा कि अभी क्यों नहीं अपन काम करें। तो हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। आपको मालूम है कि हमारे गांव में कुएं नहीं है, खारा पानी है। तो नर्मदा का पानी लाने में हमने बहुत कोशिश, उसमें हमारे विधायक जी ने भी बहुत मेहनत की। पानी आ गया। पानी आने के बाद फिर बाद में इतने पानी तो बहुत आता था, फिर बाद में वो पानी जाना कहाँ, गांव में इतनी गंदगी फैलने लगी कि इसका कोई सीमा नहीं। फिर मैंने बोला क्यों नहीं अगर इसका कोई समाधान करे। फिर मैंने ऊपर से सेटिंग करके एमएलए साहब की मदद लेके पूरे गांव के अंदर मैंने सीवरेज डाला। आज हमारे गांव में आप खुद घूमे होंगे, आप घूमिए, आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। पूरा गांव टापू में और सीवरेज डाल दिया। सीवरेज मात्र एक और तहसील में रायथल ऐसा गांव है पूरा सीवरेज है। सीवरेज डालने के बाद भी साथ में हमने पानी की लाइन भी डाली और उसके बाद में अभी सीसी का काम चल रहा है। मैंने गाँव के अंदर कैमरे लगाए। तो अपने लाइट का भी पूरे गांव के अंदर, हमारे गांव में लाइट है, रोड लाइट है पूरी। और बाकी भी काफ़ी काम मैं कर रहा हूँ।
काफ़ी काम किया है। रोड लाइट अपने अपने स्कूल में भी काम करवाया है मैंने। उप सर्विस के अंदर हमारी पहले हॉस्पिटल के अंदर हमारी बहुत स्थिति खराब थी। आज आप देखिए हमारे उप सर्विस के अंदर जैसा CSC PSC है, उससे भी अच्छा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। इतनी सुविधा बढ़िया है मुझे, हमने बहुत कोशिश की हमने। मतलब गांव में जो आम समस्याएं थी वो तो थी ही, लेकिन आपके सरपंच बनने के बाद बिपरजोय भी आ गया, तो पूरा गांव के सामने बड़ी समस्या ये भी खड़ी हो गई कि अब गांव को किस तरीके से बचाना है, लोगों को बाहर निकालना है, राशन जो है वो वितरित करना है, खाना भी देना है। फिर कोरोना की समस्या आ गई, उसमें भी जालौर जिले में पहला जो कोरोना पॉजिटिव था वो रायथल से आ गया। मतलब चैलेंजेस आपके सामने ही आ गए कि सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम थी वो रायथल को दे दी कि आपको झेलना है, किस तरीके से बाहर निकलना है। बिल्कुल, हमने चुनाव तो लड़ा, उस समय उससे लड़ा था। फिर इतनी समस्या आ गई कि पहले कोरोना आ गया, फिर विपର୍ଯ୍यय तूफान है। पूरी समस्या को हमने समाधान करते हुए धीरे धीरे हम पास हो गए। ऐसे हम प्रवासी होने के बाद भी हमने गांव ने सब लोगों की हेल्प की, और आज भी मैं हेल्प करता हूँ। कोई भी अगर गांव के अंदर कोई काम होता है, कोई समस्या आती है, तो मैं पहले खड़ा रहता हूँ कोई चीज़ में भी। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर ग्राम पंचायत से या फिर आगे से बजट पास नहीं होता है, समस्याएं आती हैं, तो कई सारे काम ऐसे होते हैं तो अपने निजी स्तर पर भी करवाने पड़ते हैं। तो ऐसे कोई काम है जो आपने निजी स्तर पर करवा दिए हो कि आगे से बजट नहीं आ रहा, लेकिन ये काम लोग परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है, तो करवाने तो ज़रूरी है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने बजट से करवा देते हैं या घर से करवा देते हैं। निजी से भी कुछ कराया मैंने, और आगे मैंने जिला परिषद हो, समिति हो, MLA साहब हो, MP साहब हो, राज्यसभा हो, जहाँ जहाँ नहीं जाना था वहाँ से जाके मैंने बजट लाया। और बजट ला, आपको मालूम है ग्राम पंचायत में तो टाइड और अनटाइड 2 किस्तें आती है, और वो भी कोरोना के बाद तो बहुत कम हो गई। ग्राम पंचायत की प्रोसेस तो कुछ नहीं होता काम में, मगर वो बाहर से फंड आया और लाया, और हमने मेहनत करके काम करवाया हमने। नहीं, एक ग्राम पंचायत को अगर विकास की बात करें तो कितना बजट मिलता होगा? जो जनरली बजट मिलता है हर ग्राम पंचायत को, तो सालाना मिलता है, किस तरीके से बजट मिलता है? हर 6 महीने में किस्त आती है, हाँ, टाइड और अनटाइड, हाँ, 2 किस्तें आती है। एक किस्त आती है 10 लाख की, हम्म, एक किस्त आती है 5 लाख की, एक साल की 15 लाख रुपए की किस्त आती है। हम्म, उससे तो गाँव में काम होना नहीं है, हाँ। मगर वो अब उसके हिसाब से क्या करें, फिर हमने वो ला के तो बाहर से। जनरली जो सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों जगहों से शायद पैसे मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो टोटल मिला के 15 लाख के आसपास ही बजट आता है जो सामने से आता है कि गांव में ये काम करवाने के लिए। बिल्कुल जनसंख्या के आधार पे आते हैं। एक तो राज्य सरकार की आती है, एक केंद्र की आती है, दोनों पैसे आती है। अभी हमारा अपने राज्य की तो किस्तें बाकी है, अभी 24-25 की बाकी है, अच्छा। अभी तक आई नहीं है। हाँ। तो भी हम काम करा रहे हैं, आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा आगे। राज्य सरकार से पैसा नहीं मिला है, उसके बावजूद भी आप एडजस्ट करके काम करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल काम करवा रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए, आप एक एक गोली आपको कहीं आपको नहीं, 99% तो गांव में पूरा काम हो चुका है। कुछ थोड़ा कुछ बाकी है, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम काम कराएंगे। नहीं, जब बजट नहीं आता राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से बजट अटक जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं, मूलभूत काम होते हैं, जैसे पानी की समस्या है या फिर साफ सफाई की समस्या है, बहुत सारी समस्या होती है, उनको करवाना जरूरी होता है, तो उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? अपने निजी खर्चे से डाल देते हैं, निजी अपने घर निजी खर्चे से के। हाँ डालते हैं। घर के डाल देते हैं, कुछ कुछ तो घर के ही डाल देते हैं कि चलो कराओ, आएगा देखा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, गांव के लिए क्या फर्क पड़ेगा। ये बात है समझिए। आप कहीं भी ग्राम पंचायत में हमारे आजू बाजू जाइए, आपको रायतल का एक नज़ारा अलग मिलेगा आपको हमसे देखने के लिए। कोई भी बोलता है कि साहब ये हमारे ये समस्या, तो हाथों हाथ काम कराता हूँ मैं। पैसा आए नहीं आए वो बात दूसरी बात है। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था जो यहाँ पर अस्पताल बन रखा है, चिकित्सालय बन रखा है, उसमें बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छा खासा बन रखा है, उसमें बहुत सारी मशीनरी लग रखी है, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी लगा रखा है इमरजेंसी के लिए। तो भामाशाहों का भी सहयोग लेना पड़ता होगा कि क्योंकि कई बार बजट आगे से पास नहीं होता है या सांसद और विधायक के जरिए भी बजट नहीं मिलता है, पंचायत से भी नहीं आता है, तो फिर ऐसे कौन कौन से काम है जो आपने भामाशाहों को बोल करके या फिर अपने स्तर पर काम करवाए? हमने उप सोर्स के अंदर दुनिया भर की मशीनें लगाई हैं, दुनिया भर के टेबल लगे, कुर्सी लगे, वो सब भामाशाह 4-5 भामाशाहों को मैंने फ़ोन किया कि भाई हॉस्पिटल में तो कुछ सुविधा है नहीं, सरकार से कुछ बजट नहीं आ रहा है, और आप गांव के लिए कुछ सेवा कीजिए। तो वो लोगों ने बहुत 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 सारे कुछ हेल्प की, और आप जाइए उस उप सोर्स के अंदर में, आपको बहुत सब कुछ नज़ारा अलग मिलेगा आपको देखने के लिए। हाँ। बिल्कुल, मैं देख के आया हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो भामाशाहों के जरिए भी बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं जब बजट नहीं आता है। नहीं, भामाशाह हमारे गांव में बहुत है, और हम अगर भामाशाह को कहते तो वो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। भामाशाह बहुत है हमारे गांव में, सब प्रवासी है, बाहर रहते हैं, बाहर बिजनेस है, और अच्छे लोग हैं, और गांव के प्रति उनका अच्छा सोच रहता है। बिल्कुल। बिल्कुल।
तो अब लगभग जो पंचायत चुनाव हैं वो तो होने वाले हैं। बहुत सारे आपने काम किए भी है, जहाँ मैं देख रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सड़कों पे जो पानी भरा था वो लगभग खत्म हो चुका है, सीवरेज की लाइनें बिछ चुकी हैं, कैमरे के अलावा लाइटें लग चुकी हैं। तो लगभग जो ज़्यादातर काम हैं वो तो हो चुके हैं। लेकिन अब आपको ऐसा क्या लगता है कि गाँव में और जो काम हैं वो करवाए जा सकते हैं अगर मौका मिलता है, या फिर समय रहता है, या फिर अभी कोई काम करवा सकते हैं जिसको करवाना चाहिए या करवा सकते हैं? ऐसे कौन से काम पेंडिंग रह गए हैं जो नेक्स्ट टाइम में या फिर अब होने चाहिए? मेन तो हमारा जो गांव के पास बाढ़ बचाव धोरा है, अभी 2023 में वो धोरा टूट गया था। हमने विधायक जी को अवगत कराया और विधायक जी ने हमारी मेहनत की, सगन सिंह जी ने हमारी बहुत मेहनत की और वो लगभग 2-4 महीने में इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो धोरा बन जाएगा। और वो धोरा बनने के बाद गांव में पानी नहीं आएगा, खेतों में तो पानी आएगा मगर गांव में नहीं आएगा। उसके बाद स्कूल में एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी वो करानी, वो भी मैं बिल्कुल कराऊंगा, वो मेरी इच्छा है। ये दो मेरा मुख्य काम, बाकी तो छोटे मोटे है वो तो होता रहेंगे, मगर ये दो काम अभी थोड़ा बाकी रह, ये मेरे मन में इच्छा है वही कराना है। बिल्कुल। तो जब से बिपरजॉय तूफान आया और बाढ़ आई गांव में, तो लोगों ने बहुत सारी समस्याएं झेली, आपने उसका समाधान भी, लोगों की हेल्प भी की। तभी से आपने सोचा होगा कि इस जो बाढ़ की समस्या है उसको परमानेंटली सॉल्व किया जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी लाइब्रेरी वाला जो आप सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी बननी चाहिए, जो अगर मौका मिलता है या समय रहता है तो फिर वो बनवाएंगे। बिल्कुल वो बनाऊंगा मैं। और वो बाढ़ बचाव दौरा तो करना बहुत जरूरी, वो तो लगभग हो गया। अभी की बार विधानसभा में लिख के भी दिया था और एमएलए साहब ने विधानसभा में उसका मुद्दा भी उठाया है और लगभग वो पास हो जाएगा, मुझे विश्वास है। 3 किलोमीटर बनेगा, अगर वो बनने के बाद गाँव में शांति हो जाएगी पानी की। एक चीज़ जनरल ये रहती है कि अगर आप सरपंच हैं और काम करते हैं तो कई बार दिक्कत आती है कि आगे से बजट नहीं आता, या फिर जो करप्शन की शिकायत होती है वो बार बार होती है कि पैसे दे तो काम पास होगा, नहीं तो नहीं होता। ये बार बार बहुत सारे सरपंचों से मिलता हूँ, तो उनकी शिकायत भी रहती है और वो बोलते भी है कि हम तो चाहते हैं लेकिन आगे ऐसी स्थिति बन रखी है, ऐसा मतलब पूरा सिस्टम बन रखा है कि काम पास करवाना ही टेढ़ी खीर हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा होता है या फिर किस तरीके से हैंडल करते हैं अगर ऐसा होता है तो? वो तो अभी मैं आपसे क्या बोलूँ, होता है वो तो सब चलता है। हाँ। वो अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, चलता है वो तो थोड़ा नहीं, थोड़ा। मतलब जो सिस्टम बन रखा है अपना, एक ग्राम पंचायत का, ये एक तहसील का नहीं है। अगर पूरे राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बहुत, मतलब हर ग्राम पंचायत में या फिर ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में ऐसा देखने को मिलता है। वो मेरे मुंह से कैसा बोलूँ मैं आपको। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लगातार जिस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, काम भी अच्छा रहा है, तो अब जो सरपंच नए आना चाहते हैं, या फिर कई बार शिकायत रहती है कि पहले आपके पापा जो हैं वो एक टाइम में सरपंच रहे हुए थे और अब आप सरपंच रहते हैं, तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि बार बार एक ही आदमी सरपंच बनता है या एक ही परिवार से सरपंच बनते हैं। तो ये लोगों की जो शिकायत रहती है, तो इनको क्या कहेंगे कि जो पब्लिक होती है वो देखती है कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया है, कौन क्या कर रहा है, ये चीज़ें भी रहती है। बिल्कुल वो तो रहती है। अभी मेरे टाइम में काफ़ी लोग, 11 लोग खड़े हुए थे। अभी जनता है, जनता जनतादार है, हाँ। उनको मालूम पड़ता है कि किसको वोट देंगे तो कौन सा गांव के लिए भला करेगा। हाँ। तो वो तो बिल्कुल होता है। मारवाड़ में कहावत है कि कई लोग पोटिया बॉडी उड़ा है, विद्या जा भणी उड़ा है। हाँ। और कई लोग चुनाव मैदान में है, हम्म। चलता रहता है। तो चुनाव तो सब कोशिश तो पूरी करेंगे, सबको बनना ही है। कौन बोलेगा सरपंच हाँ। मैं नहीं बनूंगा, सबको बनना ही इच्छा होती बिल्कुल। है। सरपंच बनने का रहता है, लेकिन जब सरपंच बनते हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच बनने के बाद में पैसे बहुत खाते हैं, बजट में से उनको कमीशन बहुत मिलता है, घर पे बंगला नहीं था बंगला बना दिया, गाड़ी खरीद ली। ऐसा भी होता है? इतना कमीशन भी मिलता है, इतना पैसा भी मिलता है क्या सरपंच में? नहीं नहीं, ये सब बात गलत है। हम्म। ऐसा मैंने तो कोई सरपंच देखा, हाँ। मैंने तो मेरे से पहले कई सरपंचों को देखा, कई गांवों में सरपंच देखा। हाँ। उनकी स्थिति वही है, कुछ नहीं। ये सब गलत बात है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं मिलता सरपंचों को, वो तो अपने टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। नहीं, कई बार लोगों की जो होता है ना कि देखो सरपंच के पैसे खा गया, काम नहीं किया, लाखों करोड़ों रुपए खा गया, घर पे बंगले बन गए, सड़क के पैसे, सड़क के जो मटेरियल आता है वो घर पे चला गया। ये शिकायतें कई लोगों की रहती है, कई ग्राम पंचायत, तो लगभग हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई शिकायत करते, मतलब ऐसी शिकायतें रहती ही रहती है। बिल्कुल ये बात तो सही है, मैं भी सुनता हूँ। हाँ। मैंने तो देखा नहीं है, हाँ। मगर सुनता हूँ कि ये पैसा खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, बिल्कुल सुनता हूँ। मगर मेरे को भी वो समझ में आ रहा कैसा होता है वो। बिल्कुल। एक ये रहेगा कि अब पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो जो नए लोग आना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं या सोचते हैं कि मुझे सरपंच बनना चाहिए, मैं गांव में ये बदलाव करूंगा, वो बदलाव करूंगा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने काम किया है, अच्छा काम किया, आपके पास नॉलेज भी है किस तरीके से बजट आता है, कैसे काम करवाया जा सकता है, तो उनको क्या कहेंगे वो जब चुनाव लड़ते हैं या फिर लोगों के पास जाएंगे, तो क्या बोलकर वोट मांगे, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या बहुत दिक्कत जो लोग झेल रहे हैं ग्राम पंचायतों में, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या चीज़ करनी चाहिए और कौन-सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि लोग उन पर भरोसा बनाएँ, या लोगों के पास जाकर के वो कह सके कि हम ये काम करेंगे, इस तरीके से काम कर सकेंगे? क्योंकि इसमें ईमानदारी ज़रूरी है। ईमानदारी से काम किया तो लोग आगे भी भरोसा करते हैं।
और ट्रस्ट जो एक बार बन जाता है तो लगातार लोगों का ट्रस्ट बना रहता है, और कोई भी काम आता है तो लोग यही बोलते हैं कि इस आदमी को या इस सरपंच साहब को बोल दो, वही कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। लोगों को हर आदमी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। इच्छा तो सबको होती है, मैं लोगों के हर के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता है। अच्छे लोग के ऊपर ही लोग विश्वास करते हैं। खड़े तो काफ़ी लोग होते हैं, मगर जब वोट देने आते हैं, तब वोट देने जाते हैं, तब वो अंदर मन से सोचते हैं कि नहीं, अब इसको ही देना है मुझे। हाँ। तो काफ़ी लोग होएगा, अच्छी बात है। नए सरपंचों को क्या कहना चाहेंगे जो आकर के मैदान में उतरना चाहते हैं या सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप खड़ा होइए, हम्म। आप गांव में विकास कीजिए और काम कीजिए। बिल्कुल। मेन यही होता है कि लोगों की जो समस्या है, काम है जो नहीं हो रहे हैं, कई सालों से अटके पड़े हैं, या फिर गांव की बड़ी समस्या है, मूलभूत जो काम होते हैं ग्राम पंचायत के वो होने चाहिए। नाली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, और चाहे जो स्कूलों में जो सामान्य सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। ये तमाम जो मूलभूत ज़रूरतें हैं पंचायत को, वो काम तो ग्राम पंचायत को या सरपंच को आगे आकर के लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि जसराज जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आते या ग्राम पंचायत के जरिए नहीं हो सकते थे, या फिर बजट ग्राम पंचायत से या फिर विधायक से या सांसद से भी अगर कोई बजट पास नहीं होता है तो उनको कई बार अपने खर्चे से या खुद पैसे लगा करके भी काम करना होता है। कई बार लोगों के ऐसे काम होते हैं जो पंचायत के अंदर नहीं आते, लेकिन सरपंच एक इंसानियत के नाते या फिर सरपंच होने के नाते कि लोग परेशान हैं, समस्या बहुत बड़ी है, तो फिर आगे आकर के वो समाधान जो हेल्प है वो भी करते हैं। लेकिन जसराज जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे से रह गया था। आपका अच्छा खासा साउथ में बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा काम चल रहा है, तो ऐसी क्या वजह रही है, ऐसा क्या आपको लगा कि बिजनेस वहाँ चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन गांव में आकर के आपने सरपंच का चुनाव लड़ा? मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा एक बार मैंने भी 10 साल इस गांव में जनता की सेवा की है, और एक बार तू भी बेटा सेवा करना और जनता की भला करना, वो तो भला करना। तो इसके लिए मैंने उनका एक पसंद रखा था, और उसके लिए मैंने 5 साल के चुनाव लड़ा और जीता, और मैंने बहुत सेवा की है गांव में। आप कहीं भी पूछ लीजिए, मेरे प्रति आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे आपको। अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम भी होता है, लेकिन जो लोगों की जो समस्या होती है कि जो सरपंच होता है उनको क्या क्या करना चाहिए, या गांव वाले लोग किस किस समस्या को झेलते हैं, परेशान होते हैं, उनके यहाँ तक कि पटवारी के पास जाने पर भी लोगों के काम नहीं होते, कि पटवारी के पास काम करवाना है तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है, सचिव के पास काम करवाना है, तहसील में जाना है, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, छोटी छोटी समस्याएं जिसमें कोई बजट वजट की जरूरत नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे काम होते वो भी नहीं होते। तो वो आपने देखे होंगे, उस ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे काम है जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और वो आसानी से हो सकते हैं, सरपंच या सचिव या कोई भी करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। लोगों को ज़्यादा परेशानी तो होती है, बिल्कुल। कभी सचिव नहीं मिलते, कभी पटवारी जी नहीं मिलते, कभी और जहाँ जहाँ तहसील स्तर पे चक्कर काटना पड़ता है। मगर ये बातें बिल्कुल सही है, लोग बहुत परेशान होते हैं। मगर इस 5 साल में मैंने लोगों को कहीं परेशान होने का काम नहीं दिया। जो लोगों का काम यहाँ हुआ तो ग्राम सेवक से कराया, पटवारी जी से कराया। अगर तहसील में काम पड़ा तो मैंने फ़ोन से काम कराया। जिला परिषद में कोई काम हुआ तो यहाँ से कराया। कलेक्टर साहब के यहाँ कोई ऑफिस में काम कराया तो वो भी मैंने फ़ोन से कराया। मैंने कहीं पब्लिक को कहीं जाने नहीं दिया। इसमें सारा का सारा जो मूल है तंत्र है, वो मेरे पीछे मेरे विधायक जी सज्जन सिंह जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उनकी बहुत अच्छी, वो भी युवा हैं और अच्छे नेता हैं, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है हर चीज़ में। छोटे छोटे जो काम होते हैं जिसमें बजट की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग पब्लिक बहुत परेशान होती है, और बहुत जब उनका काम होता है ना तो बोलते भी हैं कि ये हमारा काम था, नहीं हो रहा था और आपने करवा दिया। बिल्कुल, मैंने बहुत लोगों को, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर मैंने तो कभी आज तक मेरे गांव की जनता को मैंने कभी, क्योंकि गांव का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, और सरपंच ऐसा कुछ, सरपंच एक्टिव होता है तो गांव के कभी कोई तकलीफ नहीं आती, कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। और मैंने मेरे गांव की जनता को मैंने आज तक कहीं जाने देने की कोशिश किया भी नहीं। जो आता है मेरे पास, मैं तुरंत काम कराता हूँ उन काम से। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जसराज सिंह राजपुरोहित, जो कि रायथल से पिछले 5-6 साल से, क्योंकि सरपंच का जो चुनाव है वो लगातार आगे खिसकता जा रहा है, तब से काम कर रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। और उनका कहना है कि पहले गांव की स्थिति जी तो पूरी अलग थी। सड़कों पे गंदगी पड़ी थी, रोड लाइट नहीं थी, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, सीवरेज नहीं थे, तो पूरा गांव जो था वो एक तालाब की तरह या फिर कीचड़ का जो अड्डा होता है उस तरीके से बना हुआ था। जब बिपरजॉय तूफान आया तो पूरे गांव में पानी भर गया, बाढ़ से लोग त्राहिमाम थे, परेशान थे। उसके बाद कोरोना में भी लोग परेशान हुए, तो सभी लोगों की हेल्प भी की। आप विजुअल, फोटो, वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की हेल्प की, लोगों को पानी से बाहर निकाला, उनको राशन पहुंचाया। बहुत सारे काम थे, और जो मूलभूत पंचायत के जो काम होते हैं वो तो करवाए ही करवाए हैं।
सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों को पीने के पानी की, तो नर्मदा से पानी ला करके लोगों को पानी सप्लाई करने का काम किया, पानी पिलाया और उसके बाद पानी इतना आ गया कि गांव की गलियों में फैलने लगा। तो फिर उसका भी समाधान ढूंढा और सीवरेज बिछाने का काम किया, उन्होंने एफर्ट लगाए, बजट लाया और काम किया। ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में हम देखते हैं वहाँ पर नालियाँ होती हैं और नालियाँ भी भर जाती हैं और सड़क पर पानी बहने लगता है। तो सीवरेज का सिस्टम बहुत कम पंचायतों में मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि एक ग्राम पंचायत में, पूरी गाँव में, पंचायत में सीवरेज बिछी हुई है, तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर आपने भी अच्छा काम किया है, ऐसा ज़बरदस्त काम किया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप भी आ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने क्या कुछ काम किया है। और वर्तमान में जब पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जल्द पंचायत चुनाव होने की भी संभावना है, तो लगातार जो है वो नए सरपंच जो हैं वो भी मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन जसराज जी ने जिस तरीके से काम किया उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर आप रायथल से हैं तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि उन्होंने क्या काम किया और आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में क्या बदलाव देखने को मिले जो पहले नहीं थे। तो कमेंट में जरूर बताना कि इन्होंने क्या काम किए, कौन से अच्छे काम किए और क्या बाकी रह गया जो करना बाकी है और आप चाहते हैं कि यह काम होना चाहिए जो नहीं हुआ।